नमस्कार दोस्तों, डीवी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों आज जो हमने रीजनिंग में नया चैप्टर लिया है यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी अंकगणितीय संक्रियाएं, दोस्तों इसका आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। और इस पार्ट 1 में टोटल दोस्तों हम लोग 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों यदि आप भी रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि ये जो यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक है इसमें 2016 से लेकर के 2019 तक में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जाम में आए हुए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों को यहाँ पे चैप्टर वाइज रखा गया है। दोस्तों हम लोग उन्हीं सारे क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आने वाला एग्जाम रेलवे एनटीपीसी का भी जो सेकंड सीबीटी बाकी है और दोस्तों इसके बाद हमारा रेलवे ग्रुप डी है, इन सब चीज़ों के लिए ये हमारी सीरीज बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो, ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने किसी प्रकार के मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड डक्ट को या डाउट को वहां भेज करके उसका सलूशन पा सकते हैं। और दोस्तों आपको इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ भी आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और दोस्तों यदि आपको और भी किसी चीज़ का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमें वहाँ कमेंट करके बताइएगा, आपको इन सब चीज़ों का पीडीएफ भी वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि यदि L का अर्थ है प्लस और M का अर्थ है माइनस और N का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा और P का अर्थ है दोस्तों डिवाइड यानी कि भाग, तो 28N 5L 50P और 5M4 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम करते क्या हैं, जैसे जैसे इसमें कहता जाएगा और वैसा वैसा हम इनके वैल्यू को पुट करते जाएंगे और इनका आंसर निकाल लेंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या दिया गया, यहाँ पे 28 दिया गया, हमने 28 रख दिया। और फिर यहाँ पे कहा गया है ये n, तो दोस्तों यहाँ पे लिख दिया गया n का अर्थ है गुणा, तो अब n की जगह पे हम क्या रख देंगे दोस्तों, यहाँ पे गुणा, हमने गुणा रख दिया। फिर दोस्तों 5 लिखा, हमने 5 लिख दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों l, तो L का अर्थ है प्लस, तो हम L की जगह पे क्या रख देंगे दोस्तों, प्लस रख देंगे। और आगे 50 लिखा तो हम यहाँ पे 50 लिख देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा P, तो P का क्या पता है, P का अर्थ है डिवाइड, तो दोस्तों यहाँ पे हम डिवाइड बनाएंगे और P की जगह पे हमने डिवाइड बनाई। फिर आगे लिखा 5 दोस्तों, तो हमने यहाँ 5 लिख लिया। फिर दोस्तों यहाँ पे हमने आगे लिखा है M, तो M का अर्थ है दोस्तों इस जगह पे देख लीजिएगा माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया और फिर आगे 4 लिख दिया। तो अब दोस्तों हमको इसी क्वेश्चन, ये हमारी जो एक सिंप्लीफिकेशन का एक प्रकार से कह लीजिए क्वेश्चन बन गया। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। दोस्तों जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा, भागु जोघा, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों क्या, भागु जोघा। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग का मतलब पहले हम भाग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों हम गुणा सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम जोड़ सॉल्व करेंगे, फिर दोस्तों उसके बाद हम घटाव सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता हो गया, भा से भाग हो गया, गु से गुणा हो गया, जो से जोड़ हो गया और घा से घटाव हो गया। यानी कि इसी क्रम से हम लोग इनको हल करते चले जाएंगे और आंसर हमारा निकल आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों भाग है, तो हम कहाँ, जहाँ कहीं भी आपको भाग का सिंबल मिल जाए उस जगह पे इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 28 मल्टीप्लाई हमने 5 रख दिया। अब सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा भाग, तो हम भाग जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 5 का भाग जब हम 50 में देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। 5 हम 50 दोस्तों 10 आ गया, -4 लिखा हमने, -4 लिख दिया। फिर अगले स्टेप में दोस्तों यहाँ पे क्या बताया गया, गुणा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 28 का गुणा जब दोस्तों हम 5 में करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 140 आ जाएगा। और प्लस का दोस्तों यहाँ पे 10 दिया है और माइनस का 4 दिया गया, हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 140 में अब जोड़, ये गुणा के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ करेंगे। तो जोड़ हमारा 140 और ये 10, तो जोड़ देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 150 हो जाएगा। माइनस आगे हमारा 4 लिखा हमने, वो 4 लिख दिया। फिर दोस्तों जोड़ के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, ये घटाव का काम करेंगे दोस्तों। तब घटा देंगे, 150 से जब 4 घटाएंगे दोस्तों तो 146 बच जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो देखें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा 1 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी यही काम कहा गया है कि दोस्तों यदि L से अभिप्राय है प्लस, M से अभिप्राय है माइनस, N से अभिप्राय है मल्टीप्लिकेशन और P से अभिप्राय है डिवाइड, तो 2N 4L2 1P 3M6 क्या है, हमको ये बात यहाँ से दोस्तों बतानी है
इसकी वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों हम सबसे पहले करेंगे क्या, जैसे भी मैंने बता रखा कि सबसे पहले 2 लिखा, हमने 2 लिख दिया। दोस्तों यहाँ पे n की वैल्यू, n के बारे में क्या बता रखा, n से अभिप्राय है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बना दिया और फिर आगे लिख दिया दोस्तों 4। फिर दोस्तों क्या है आगे, यहाँ पे l है, तो l है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे रख दिया दोस्तों l की जगह पे क्या रखा, l से अभिप्राय है प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया और यहाँ पे आगे 21 लिखा, तो हमने दोस्तों ये 21 पूरा पूरा लिख दिया। फिर आगे क्या लिखा है दोस्तों p, तो p से अभिप्राय है डिवाइड, तो हमने यहाँ पे दोस्तों डिवाइड का सिंबल बना दिया और आगे 3 लिखा है, हमने 3 लिख दिया। फिर दोस्तों आगे लिखा है m, तो m से अभिप्राय है माइनस, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया और आगे 6 लिखा है, हमने 6 लिख दिया। अब वही काम करेंगे दोस्तों, जब से भी मैंने बता रखा, सबसे पहले जैसे कि तैसे इनको लिखते चले आएंगे, जहां भाग का सिंबल मिल जाए उसको पहले सॉल्व करिएगा। तो 3 सत्ते 3 का भाग जब दोस्तों हम 21 में देंगे दोस्तों 3 सत्ते 21 हो जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा और माइनस का 6 बच जाएगा। तो भाग वाले सिंबल को तो हमने सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, गुणा को सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 7 माइनस का 6। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम जोड़ सॉल्व करेंगे, तो अब 8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा और माइनस के यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम घटाव करेंगे, जब दोस्तों इसको घटा देंगे कितना बचेगा, हमारा 9 बचेगा। तो यही 9 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो 2 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 3rd नंबर, और 3rd नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया, कहा गया यदि q का अर्थ है प्लस और j का अर्थ है मल्टीप्लाई और t का अर्थ है दोस्तों माइनस और k का अर्थ है डिवाइड, तो हमको इस इक्वेशन का मान निकालना है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे 18 दिया गया, तो हमने यहाँ पे क्या रख लिया, 18 लिख लिया। फिर दोस्तों k, तो यहाँ पे देख लीजिएगा k का बोला गया है दोस्तों, k का अर्थ है यहाँ पे डिवाइड, तो हमने यहाँ पे दोस्तों डिवाइड का सिंबल बना दिया और आगे 3 लिखा है, हमने 3 लिख दिया। फिर दोस्तों q लिखा है, तो q के लिए लिखा है प्लस, तो हमने q के लिए प्लस बना दिया और फिर आगे 7 लिखा, हमने 7 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे j, तो j का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई का सिंबल बना दिया और आगे 2 लिखा है, 2 लिख दिया। फिर दोस्तों t लिखा है, तो t का अर्थ है माइनस, हमने यहाँ माइनस लगा करके आगे 8 लिखा है, हमने 8 लिख दिया। अब अगर इसको सॉल्व करें दोस्तों, तो हम जानते हैं सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे, तो जब दोस्तों भाग को सॉल्व करेंगे तो 6 18 यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 माइनस का 8। अब दोस्तों 6 हमने वैसे ही रख दिया, प्लस लगा दिया, इनको पहले गुणा करके लिखेंगे, 2 से 14, तो हमने यहाँ पे 14 रख दिया, माइनस के दोस्तों हो जाएगा 8। अब दोस्तों प्लस का 14 है, प्लस का 6, तो 14 6 कितना हो जाएगा, 20। अब 20 के बाद दोस्तों हम इसमें से 8 घटा देंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 12 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर देखें यहाँ पे दोस्तों 12 राइट हो जाएगा। 12 हमारा दिया गया है डी ऑप्शन पे, इसलिए दोस्तों हम अगर देखें तो 3 का हमारा क्या राइट बन जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 4th नंबर। 4th नंबर क्वेश्चन पे भी वही काम करने के लिए कहा गया है कि q का अर्थ है प्लस, j का अर्थ है मल्टीप्लाई, t का अर्थ है माइनस और k का अर्थ है डिवाइड, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले 42 लिखा, हमने 42 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे k बताया गया, तो k का अर्थ क्या बता दिया गया दोस्तों, डिवाइड, तो हमने k का अर्थ यहाँ पे डिवाइड बना दिया k का सिंबल के लिए। और फिर आगे 3 लिखा है, तो दोस्तों हमने 3 लिख दिया। उसके बाद देखें दोस्तों q, तो q का अर्थ है दोस्तों क्या, प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस बना दिया और फिर आगे लिखा है 9, तो हमने 9 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे j का अर्थ यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टीप्लाई, तो हमने j की जगह पे मल्टीप्लाई बना दिया, आगे 4 लिखा है, 4 लिख दिया। फिर आगे दोस्तों देखें t, तो t का अर्थ है यहाँ पे माइनस, तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। फिर आगे 2 लिखा, हमने 2 लिख दिया। अब इसी को आगे हम सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वही हमारे इसका आंसर हो जाएगा। तो हम जानते हैं दोस्तों सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम पहले भाग को सॉल्व करेंगे दोस्तों। अगर इसको भाग को हम सॉल्व करने तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौक 12, 14 आ जाएगा, प्लस का दोस्तों 9 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमारा 4 लिखा है और माइनस का 2। अब दोस्तों 14 कर दिया और 9 चौक को 36 हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस माइनस का हमारा 2 हो जाएगा। अब 36 और 14 जब जोड़ेंगे दोस्तों तो कुल मिला के हो जाएगा 36 4 40 10 50 हो जाएगा। 50 से जब 2 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, बी, तो यानी कि 4 का देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 4 के बाद अगर 5 नंबर देखें तो 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि पी का अर्थ है मल्टीप्लाई, आर का अर्थ है प्लस और टी का अर्थ है डिवाइड और एस का अर्थ है माइनस, तो इस इक्वेशन का मान हमको निकालना है दोस्तों। सबसे पहले लिखा 35, तो हमने 35 लिख दिया। फिर उसके बाद टी का अर्थ है डिवाइड, तो हमने डिवाइड बना करके आगे क्या लिखा है दोस्तों 5, तो हमने 5 लिख दिया। फिर दोस्तों पी का अर्थ दोस्तों यहाँ पे बता रखा है मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई का सिंबल बना दिया और फिर आगे 6 लिखा है 6 लिख दिया। फिर दोस्तों एस का अर्थ है माइनस, तो हमने माइनस बना दिया और आगे लिखा 4। फिर लिखा दोस्तों आर का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस लगा करके आगे 3 लिख दिया। हम सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 5 से 35 यानी कि 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे 6 हो जाएगा, -4 प्लस का 3 जैसा था हमने वैसे रख लिया।
अब दोस्तों डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42 या 7 छंग 42 माइनस का दोस्तों 4 अब प्लस का दोस्तों 3। अब दोस्तों प्लस वाले को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 42 है और ये प्लस का हमारा 3 है, तो ये दोनों अब क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे, तो 42 3 कितना हो जाएगा 45 माइनस 4। अब 45 से जब 4 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा हमारा 41 बचेगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 41 ऑप्शन दिया गया दोस्तों 5 का सी में। तो इसलिए दोस्तों हमारा 5 का अगर देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 5 के बाद अगर 6 नंबर देखें तो 6 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया कि यदि P का अर्थ है डिवाइड, Q का अर्थ है मल्टीप्लाई और R का अर्थ है प्लस और S का अर्थ है माइनस, तो हमको इस इक्वेशन का मान निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों 14 लिखा है हमने 14 लिख दिया, Q का अर्थ है मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई बना दिया, फिर आगे दोस्तों हमारा 16 लिखा है हमने 16 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे P का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे क्या बता रखा, P का अर्थ है दोस्तों डिवाइड, तो हमने यहाँ पे डिवाइड बना करके आगे 4 लिखा 4 लिख दिया, और R का अर्थ है दोस्तों प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, और 7 लिखा है हमने 7 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे देखें तो S का अर्थ है माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, और फिर 10 लिखा है हमने 10 लिख दिया। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवाइड को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो डिवाइड जब देंगे 4 चौक 16 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। अब 14 चौक को दोस्तों कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 56 रख दिया, प्लस का दोस्तों 7 माइनस का 10 हो जाएगा। अब 56 में जब 7 जोड़ेंगे दोस्तों 56 4 60 और 60 3 63 से माइनस 10 करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो 53 हमारा सी पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों 6 का अगर देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 के बाद अगर 7 नंबर देखें तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, और यहाँ पे पूछा गया है या कहा गया है कि यदि ए का अर्थ है प्लस और एम का अर्थ है मल्टीप्लाई, डी का अर्थ है दोस्तों डिवाइड और एस का अर्थ है माइनस, तो फिर इस इक्वेशन का मान हमको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों 30 लिखा हमने 30 लिख दिया, फिर दोस्तों डी, तो डी का अर्थ है डिवाइड, तो हमने यहाँ पे डिवाइड बना दिया, और आगे लिखा है 2 हमने 2 लिख दिया। फिर देखें तो ए का अर्थ है दोस्तों प्लस, तो हमने प्लस लगा करके आगे 3 लिखा 3 लिख दिया। फिर आगे लिखा एम, तो एम का अर्थ है दोस्तों मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बना दिया, आगे 6 लिखा 6 लिख दिया। फिर यहाँ पे देखें तो एस का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे माइनस, तो हमने माइनस लगा करके आगे 5 लिखा 5 लिख दिया। अब अगर इसको सॉल्व करें सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 2 का भाग जब दोस्तों 30 में देंगे तो 15 आ जाएगा, अब प्लस का 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 और माइनस का 5। फिर दोस्तों क्या करेंगे 15 और इनको फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा और माइनस का 5। अब दोस्तों 15 और 18 जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 33 माइनस का 5 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 33 से जब 5 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 28 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 7 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो रहा है मैच हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर में दिया गया है, कहा गया है कि यदि प्लस का सूचक a है और माइनस का सूचक k है तो डिवाइड का सूचक e है और इक्वल का सूचक s है और ग्रेटर देन का सूचक r है और लेस देन का सूचक v है, तो x मल्टीप्लाई का सूचक b है, तो निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें कह रहा कौन सा सही होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ऑप्शन अगर हम दोस्तों इस प्रकार से ए ले लेते हैं, कौन सा ऑप्शन ले लेते हैं दोस्तों ए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम 18 ले लेंगे और ई का सूचक यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया कि यदि प्लस का सूचक ए है और इसका सूचक के है, डिवाइड का सूचक दोस्तों ई है, तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया और आगे 3 लिख दिया। फिर दोस्तों एस, तो s का सूचक यहाँ पे क्या बता दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे s का सूचक बता दिया गया है, इक्वल का सूचक s है, तो यहाँ पे हम इक्वल रख देंगे। और फिर आगे देखें तो यहाँ पे s का हमारा इक्वल हो गया, फिर 6 लिखा है हमने 6 लिख दिया। और a, तो a के लिए दोस्तों हम जानते हैं क्या है, a का लिखा है प्लस का सूचक a है, तो यहाँ पे हमने प्लस बना दिया और फिर आगे 8 लिखा है 8 लिख दिया। और फिर दोस्तों देखें तो e, तो ई में क्या बताया गया है, ई का बताया गया है डिवाइड का सूचक ई है, तो ई की जगह पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे डिवाइड बनाएंगे और आगे फिर लिखा 4, तो हमने 4 लिख दिया। अब के का सूचक दोस्तों क्या है, यहाँ पे देखिएगा ढूंढिएगा, के का सूचक यहाँ लिखा माइनस का सूचक के है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और 12 लिखेंगे। अब अगर इसको सॉल्व करें दोस्तों 3 का भाग कर देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और इसको अगर सॉल्व करें तो दोस्तों 4 दूनी 8, यहाँ पे 6 प्लस 2 आ जाएगा, 4 दूना 8, तो हाँ 6 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। अब अगर दोस्तों इनको जोड़ें तो 6 बराबर 6 2 8 हो जाएगा, माइनस का 12। अब घटाएंगे तो 6 और इधर 12 से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4। दोस्तों ये देख लीजिएगा हमारे इक्वल हो रहे हैं, तो इक्वल नहीं हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बी ऑप्शन को लेकर हल करें
तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या दिया गया है, इसमें हल करने पे क्या आ जाएगा, 3 18 6 इधर भी आएगा और इसमें के, अब आगे दोस्तों देख लेते हैं, 18 लिखा हमने 18 लिख दिया और कि ई का सूचक दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे डिवाइड है तो हमने डिवाइड बना दिया और आगे 3 लिखा हमने 3 लिख दिया। फिर दोस्तों देखें तो के का सूचक अभी दोस्तों यहाँ से हमने क्या बनाया है, माइनस बनाया इस जगह पे के का सूचक, तो यहाँ पे हम माइनस बना लेंगे और फिर आगे क्या लिखा है, यहाँ पे दोस्तों के का सूचक हमने माइनस बना दिया, आगे 6 लिखा हमने 6 लिख दिया। फिर दोस्तों देखें तो ए का सूचक यहाँ पे हमने क्या बनाया है, तो ए का सूचक क्या है, यहाँ से देख लीजिएगा, ये ए का सूचक क्या है, प्लस सूचक है ए का, तो यहाँ पे हमने ए का सूचक बना दिया प्लस और फिर आगे 8 लिखा है 8 लिख दिया, फिर प्लस हम बनाएंगे और फिर आगे 4 लिखेंगे और फिर दोस्तों क्योंकि फिर ए दिया गया है और एस करके 12, एस का सूचक हमारा क्या है दोस्तों यहाँ पे इक्वल, तो यहाँ पे आगे हम 12 लिख देंगे। इसको सॉल्व करें दोस्तों तो 3 18 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा, फिर आगे -6 दिया गया है, प्लस का 8 दिया गया है, प्लस का 4 दिया गया है। अगर इसको दोस्तों देखें 6 और ये 6 हमारा कट जाएगा और ये तो हमारा आगे बराबर दिया ही है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों 12 बराबर हमारा 12 आ जाएगा। तो देखें तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस कंडीशन को फॉलो कर रही है, यानी कि देखें तो यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो 8 का जो राइट होगा, 8 का बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 8 के बाद अगर 9वां नंबर देखें तो 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन ये दिया गया है और यहाँ पे कहा गया है कि यदि ए का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है प्लस और बी का अर्थ है दोस्तों डिवाइड, ई का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो 6C इतने का हमको कुल मिलाकर के वैल्यू निकालना है या फाइंड करना है, कितनी वैल्यू हो जाएगी। सबसे पहले लिखा दोस्तों 6C, सी का अर्थ है दोस्तों तो प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया और आगे 78 लिखा 78 लिख दिया। फिर बी, तो बी का अर्थ है दोस्तों डिवाइड, तो हमने डिवाइड लगा दिया और फिर देखें तो 3 लिखा है। फिर ए का सूचक इस जगह पे क्या बता दिया गया, माइनस, हमने माइनस लगा करके आगे 4 लिख दिया और फिर ई, तो ई का सूचक यहाँ पे बताया है कहीं बताया है दोस्तों, ये ई का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके हमने 6 रख दिया। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये 6 प्लस, अब दोस्तों इसके भाग दे देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और बच्चा 1 18 हो गया, 3 18 26 आ जाएगा और माइनस का 4 इंटू 6। अब दोस्तों 6 प्लस 26 माइनस का 6 चौको 24 हो गया। अब दोस्तों 26 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 माइनस 24 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 का दोस्तों कौन सा राइट हुआ, 9 का हमारा सी ऑप्शन हो गया राइट। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो 9 के बाद अगर हम 10 नंबर देखें तो 10 नंबर ये दिया गया है और यहाँ पे कहा गया है कि यदि ई का अर्थ है प्लस, एफ का अर्थ है मल्टीप्लाई, जी का अर्थ है डिवाइड और एच का अर्थ है माइनस, तो इस इक्वेशन की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। दोस्तों यहाँ पे 81 लिखा, हमने 81 लिख दिया और एच, तो एच का वैल्यू यहाँ पे दिया गया, एच का अर्थ है माइनस, हमने माइनस लगा दिया। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो हमने क्या लिख दिया दोस्तों, 1 लिख दिया। और फिर आगे दोस्तों यहाँ पे दिया गया जी, तो जी का अर्थ यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे जी का अर्थ है डिवाइड, तो हमने यहाँ पे डिवाइड बनाया और फिर आगे 17 लिखा, 17 लिख दिया। फिर दोस्तों एफ, तो एफ का अर्थ है कहाँ पे दोस्तों ढूंढिएगा, एफ का अर्थ मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई बना दिया और यहाँ पे लिख दिया 102, तो 102 हो गया। अब अगर उसके बाद देखें तो 102 के बाद हमारा फिर क्या लिखा जी, तो जी का अर्थ है डिवाइड, तो हमने यहाँ पे डिवाइड बना दिया और फिर आगे जी का अर्थ हमने डिवाइड बना दिया, आगे 6 लिखा, हमने 6 लिख दिया। फिर दोस्तों f लिखा है, तो f का अर्थ हम जानते हैं मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई बनाया और फिर अगर देखें तो आगे लिखा हमारा 34, तो हम यहाँ पे 34 लिख देंगे। उसके बाद देखें दोस्तों तो हमारा क्या लिखा h, तो h का हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पे माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया और फिर लिखा 6, तो हमने 6 लिख दिया। अब सबसे पहले हम अगर हल करें दोस्तों तो किसको हल करेंगे, डिवाइड को हल करेंगे। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के अगर डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा दोस्तों 81 आ जाएगा और जब 1 में हम 17 का भाग 1 में देंगे तो माइनस का 1/17 बन जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों मल्टीप्लाई देखें तो 102 हो जाएगा और यहाँ पे फिर हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बना करके और यहाँ पे डिवाइड जो हम 6 का भाग इसमें देंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 का भाग इसमें हो जाएगा 102 में, तो हमने यहाँ पे 6 का भाग इसमें कर दिया। फिर आगे मल्टीप्लाई बनाया, मल्टीप्लाई बना दिया 34 लिख दिया, -6 है -6 लिख दिया। अब अगर देखें दोस्तों 17 छक्का 102, 6 आ गया, ये 6 से 6 हमारा ये कट गया। तो अब अगर देखें तो ये 81 आ गया और माइनस का यहाँ पे बच्चा कुल मिलाकर के हमारा 34, तो ये 34 हो जाएगा और क्योंकि 34 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 34 ही आ जाएगा, माइनस का हमारा 6 दिया गया दोस्तों। 81 और 34 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 40। अब दोस्तों इसमें 81 से 40 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 41। तो ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा कौन सा राइट हो गया दोस्तों, 10 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये रहा।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि यदि गणितीय संकारकों माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड को क्रमशः GPUS द्वारा निरूपित किया जाता है, तो ये एक इक्वेशन दी गई है, कहा गया है इसकी वैल्यू हमको प्राप्त करनी है या बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखा 48, तो हमने यहाँ पे 48 यानी लिख दिया, और फिर लिखा दोस्तों S। तो S हमारा यहाँ पे क्या है, सबसे लास्ट में है, तो सबसे लास्ट के लिए यहाँ पे डिवाइड बताया गया, तो हमने यहाँ पे डिवाइड बना दिया। और फिर आगे क्या लिखा है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे 8 लिखा, तो हमने 8 लिख दिया। फिर दोस्तों देखें तो P शब्द हमारा यहाँ पे G के बाद P यानी दूसरा है, तो दूसरे के लिए यहाँ पे प्लस लिखा, तो हमने प्लस लगा दिया। और फिर आगे लिखा हमारा 7, तो हमने 7 लिख दिया। 7 के बाद दोस्तों देखें तो U हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए मल्टीप्लाई, तो ये हमारा U है, तो U के लिए दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे 2 हमने लिख दिया। फिर दोस्तों देखें तो G हमारा दिया गया है दोस्तों, G ये पहला वर्ड हमारा G है, तो यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस लगा दिया, और फिर आगे 21 लिखा, हमने 21 लिख दिया। अब अगर इसको हल करें दोस्तों, तो 8 का भाग जब 48 में देंगे दोस्तों, तो 48 यानी कि 6 आ जाएगा, प्लस का 7 और 2 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 7 दूना 14 हो जाएगा, और माइनस का 21 हो जाएगा दोस्तों। 14 अच्छा कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा, माइनस का 21। अब माइनस 21 बड़ा है, माइनस 21 से जब 20 घटाएंगे दोस्तों, तो माइनस 1 बचेगा। तो देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा कौन सा राइट हुआ, 11 का बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 11 के बाद अगर 12 नंबर देखें, तो 12 नंबर में कहा गया है कि यदि ए को जोड़, बी को घटाओ, सी को गुणा और डी को भाग से व्यक्त करता है, तब इनमें से कौन सा अभिकथन सत्य होगा। तो दोस्तों हम एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमने पहला ऑप्शन नंबर ले लिया ए, तो ए में क्या दिया गया है, यहाँ पे 8 लिख लिया, और सी को बताया गया है गुणा, तो हमने यहाँ पे सी की जगह गुणा बना दिया और 8 लिख दिया। फिर ए के बताया गया है दोस्तों जोड़, तो हमने जोड़ बना दिया, फिर 8 लिखा, 8 लिख दिया। फिर डी को बताया गया है दोस्तों भाग, तो हमने यहाँ पे भाग बना दिया, फिर लिख दिया 8। और फिर बी को बताया गया है दोस्तों यहाँ पे घटाओ, तो हमने यहाँ पे फिर घटाओ करके 8 लिख दिया, बराबर हमारा 57 लिखा, हमने 57 लिख दिया। इसको सॉल्व करने पे दोस्तों हमारा 57 ही आना चाहिए। तो देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, 8 और 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 64 आ जाएगा, और प्लस का ये 8 का 8 में जब भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे हमारा 8 रहेगा। अब बराबर दोस्तों यहाँ पे 57 हो जाएगा, और जब 64 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो 65 हो जाएगा, माइनस का दोस्तों 8, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 57। अब दोस्तों 65 से अगर हम 8 घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 57 इधर ही बचेगा, 57 हमारा दिया भी है। तो दोस्तों कुल मिला के हमारा यहाँ पे पहले ही ऑप्शन से क्या हो रहा है, कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए ही इस क्वेश्चन का सत्य हो जाएगा, यानी कि 12 का कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, 12 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 12 के बाद अगर 13 नंबर देखें, तो 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया कि यदि पी का अर्थ है घटाओ, क्यू का अर्थ भाग, आर का अर्थ है जोड़ तथा एस का अर्थ है गुणा, तब हमको इस इक्वेशन का मान बताना है। दोस्तों यहाँ पे 15 दिया गया, 15 लिख लिया। फिर क्यू, तो यहाँ पे बता दिया गया क्यू का अर्थ है भाग, तो हमने भाग लगा दिया और यहाँ पे 3 बना दिया। फिर कहा गया है आर का अर्थ है जोड़, तो हमने जोड़ बनाया और आगे 24 लिखा, 24 लिख दिया। फिर दोस्तों पी का अर्थ है घटाओ, तो हमने घटाओ करके आगे 12 लिखा, 12 लिख दिया। फिर लिखा एस का अर्थ है दोस्तों क्या, गुणा, तो यहाँ पे हमने गुणा बना करके आगे 2 लिख दिया। सबसे पहले हम जानते हैं क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे भाग देते हैं, तो 3 × 5 = 15 हो गया। अब प्लस का 24 हम वैसे ही लिख देंगे और इनको गुणा करके लिख देंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये 24 से ये 24 कट जाएगा, हमारा एक प्लस का एक माइनस का, तो कुल मिला के कितना बचा दोस्तों, हमारा 5 बचा। तो ये देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 13 का बी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर देखें 13 के बाद अगर दोस्तों 14 नंबर देखें, तो 14 नंबर क्वेश्चन में पे दिया गया है, कहा गया कि पी का अर्थ है डिवाइड और आर का अर्थ है मल्टीप्लाई, क्यू का अर्थ है प्लस और एस का अर्थ है माइनस हो, तो इस इक्वेशन का मान हमको बताना है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले लिखा 36 लिख दिया और P लिखा है, तो P का अर्थ है दोस्तों डिवाइड, तो हमने डिवाइड बनाया और आगे लिख दिया दोस्तों 6। और फिर Q का अर्थ पूछा गया है, Q का अर्थ बताया गया है प्लस, तो हमने प्लस बनाया और आगे क्या लिखा है दोस्तों 7, तो हमने 7 लिख दिया। फिर दोस्तों R, तो R का अर्थ है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई बना दिया और 8 लिखा है, 8 लिख दिया। फिर S, तो S का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे माइनस, हमने माइनस बनाया और 11 लिख दिया। अगर इसको सॉल्व करें दोस्तों तो 66 36 6 आ जाएगा, प्लस का 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। दोस्तों कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखे दे रहे हैं दोस्तों, 7 8 56 हो जाएगा, तो 56 लिख दिया। माइनस का दोस्तों 11 हो जाएगा और 56 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 56 4 60 2 62। 62 से जब हम 11 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कुल मिला के, सबसे पहले हम दोस्तों 2 से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा और 6 से 1 घटाएंगे दोस्तों 5 बचेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना बचा हमारा 51 यानी कि 51। देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 14 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 14 के बाद अगर देखें तो 15 नंबर, और 15 नंबर क्वेश्चन में भी यही बात कही गई है कि यदि जे का अर्थ है मल्टीप्लाई और के का अर्थ है दोस्तों प्लस, एल का अर्थ है डिवाइड और एम का अर्थ है
माइनस, तो हमको इस इक्वेशन का मान बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या दिया गया 1, तो हमने 1 रख दिया, और k का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस बनाया और 9 लिख दिया। फिर l का अर्थ है डिवाइड, तो हमने डिवाइड बना करके यहाँ पे आगे 7 लिखा है, तो हमने 7 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे j का अर्थ है, यहाँ पे j का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई बना दिया, आगे फिर 7 लिखा तो हमने फिर 7 लिख दिया। फिर देखें तो यहाँ पे l लिखा है, l का अर्थ है डिवाइड, तो हमने फिर डिवाइड बना दिया, और फिर यहाँ पे 3 लिखा, 3 लिख दिया। फिर m का अर्थ है माइनस, तो माइनस बना करके आगे 5 लिख दिया। अब हम जानते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 1 + 9, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का सिंबल है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यानी कि इस 9 में हम 7 का भाग देंगे दोस्तों, तो इसके बटे 7 लगा सकते हैं। फिर आगे मल्टीप्लाई दोस्तों 7 लिखा, हमने 7 लिख दिया, और ये जो 3 का भाग 7 में देंगे तो इसके बटे में 3 ये आ जाएगा, और आगे -5 है, -5 लिख दिया दोस्तों। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से अगर कट करें तो दोस्तों 3 टाइम में कट जाएगा। अब अगर देखेंगे तो ये 1 + 3 -5 इतना बन गया। तो अब दोस्तों 3 1 4 हो जाएगा, -5। अब -5 बड़ा है, -5 है, जब 4 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा। तो देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 15 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर, और 16 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। पी का अर्थ है से गुणा करना, और टी का अर्थ है से घटाना, से घटाया। एम का अर्थ है को जोड़ा गया, और बी का अर्थ है विभाजित किया गया। तो निम्नलिखित का मूल्य बताइए। तो हमको दोस्तों वही काम करना है। तो देखिए मैं आप यहाँ बता देता हूँ, पी का अर्थ है से गुणा करना दोस्तों, तो पी का अर्थ है गुणा करना, तो मान लीजिए पी का गुणा हो गया। टी का अर्थ है से घटाना, तो टी का जो अर्थ हो जाएगा घटाना हो जाएगा। एम का अर्थ है जोड़ना, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो एम बन जाएगा यहाँ पे घटाना बन जाएगा। एम का अर्थ है अच्छा, टी का अर्थ है से घटाया, तो टी का घटाया हो गया। एम का अर्थ है को जोड़ा, तो हमने यहाँ पे जोड़ बना दिया। फिर बी का अर्थ है से विभाजित करना, तो बी का हम दोस्तों यहाँ पे क्या कर देंगे, विभाजित करना, यानी कि डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, हमने डिवाइड कर दिया। तो अब दोस्तों ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे 28 दिया गया, 28 रख देंगे, और बी का मान हम जानते हैं डिवाइड, तो डिवाइड बनाएंगे, और आगे 7 लिखा 7 लिख देंगे। फिर आगे पी लिखा है, तो पी का मल्टीप्लाई बना देंगे, और फिर आगे 8 लिखा है। फिर टी का हम जानते हैं -6, फिर एम की जगह पे हम प्लस, और फिर 4, और आगे हमको बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको सॉल्व कर दें, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो आ जाएगा दोस्तों, तो 7 चौक 28, 4 आ गया, और फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 माइनस का 6 प्लस का 4। अब 4 8 दोस्तों कितना हो जाएगा 32 माइनस 6 प्लस का 4। अब 32 4 दोस्तों कितना हो जाएगा 36 माइनस 6। तो 36 से जब 6 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों 30। तो 30 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगर 30 देखें दोस्तों तो 16 जो हमारा नंबर है, तो 30 हमारा इस क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो यहाँ पे हमारा ए के साथ क्वेश्चन मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों 16 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, और 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि पी दर्शाता है डिवाइड, क्यू दर्शाता है मल्टीप्लाई, आर दर्शाता है माइनस और एस दर्शाता है प्लस, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, हमको ये बात यहाँ से बतानी है। तो अब अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम ए ऑप्शन को ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ए ऑप्शन लिया और ए ऑप्शन में कहा गया 11 और फिर कहा गया क्यू, तो क्यू होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बना दिया। फिर यहाँ पे 34 फिर पी, तो पी का अर्थ है दोस्तों डिवाइड, डिवाइड के बाद आगे हमारा 17 लिखा, हमने 17 लिख दिया। फिर आर, तो आर की जगह पे हम क्या बना देंगे माइनस, और फिर यहाँ पे 8 लिखा है 8 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे पी, तो पी का अर्थ है डिवाइड, तो हमने फिर डिवाइड बना दिया और 3 लिख दिया। अब आगे देखते हैं क्या 38 बटे हमारा 3 आ रहा है इसको सॉल्व करने पे। तो अब अगर देखें तो दोस्तों तो ये 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 17 का भाग जब हम 34 में देंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे -8, तो ये अब बन जाएगा 8 बटे दोस्तों 3 बन जाएगा, बराबर इधर हमारा 38/3 तो दिया ही है। 11 दूनी दोस्तों 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुल मिला के 22 तिरको कितना हो जाएगा 66, ये दोस्तों बटे 1 मान लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 तिरको कितना हो जाएगा 66 माइनस 8 बटे कितना हो जाएगा 3, बराबर हमारा 38 बटे यहाँ पे कितना 3। अब दोस्तों 66 से जब 8 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा हमारा 58/3 बराबर 38/3। दोस्तों इक्वल नहीं आ रहा है ना, इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन ए तो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अब अगर यहाँ से हम ऑप्शन बी ले लेते हैं तो बी ऑप्शन में दिया गया है 32s, एस का मान हम जानते हैं क्या है यहाँ पे दोस्तों प्लस, तो हमने प्लस बना दिया, और फिर आगे 8 लिखा है 8 लिख दिया, और आगे फिर देखें तो पी बना हुआ है, पी के लिए हम डिवाइड बनाएंगे, और आगे फिर क्या लिखा है पी के आगे दोस्तों देखें तो 16 लिखा है, हमने 16 लिख दिया, और फिर उसके बाद देखें
आर, तो आर की वैल्यू यहाँ पे बताया गया माइनस, तो हमने माइनस बना दिया और फिर यहाँ पे 4 लिखा, हमने 4 लिख दिया। बराबर देखते हैं माइनस का 3/2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, प्लस का ये 1/2 बन जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, तो 8 का नंबर 8 दूनी 16, और इधर आ जाएगा दोस्तों माइनस का 4। अब बराबर हमारा माइनस का 3/2 पूरे में दोस्तों अगर हम करें क्या, यहाँ पे 2 हमने ले लिया, एलसीएम ले लिया, और 32 दूने यहाँ पे 64 हो जाएगा। अब प्लस का यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ माइनस का 4 दूना 8 हो जाएगा, बराबर माइनस का 3/2 हो जाएगा। अब दोस्तों 64 एक 65 हो जाएगा, 65 से अगर हम 8 घटा दें दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा 57/2 बचेगा, और इधर हमारा माइनस का 3/2 बच रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों देखें तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारी इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसलिए सेकेंड भी हो जाएगा गलत। अब अगर हम देखते हैं दोस्तों सी ऑप्शन ले लेते हैं, तो सी ऑप्शन में दिया गया 9 और फिर उसके बाद आगे लिखा एस, एस का अर्थ है प्लस, और फिर आगे लिखा 18 नहीं फिर 9 लिखा दोस्तों, तो हमने फिर 9 लिख दिया, और उसके बाद फिर लिखा दोस्तों यहाँ पे पी, तो पी का अर्थ है दोस्तों डिवाइड, तो हमने डिवाइड बना दिया। फिर आगे लिखा हमारा 9, तो हमने 9 लिख दिया। फिर आर बना हुआ है दोस्तों, आर हमारा यहाँ पे दिया गया है, आर को माइनस, तो हमने माइनस बना के फिर 9 लिख दिया। फिर आर के बाद दोस्तों देखें तो क्यू, तो क्यू का दिया गया है दोस्तों गुणा, तो हमने यहाँ पे गुणा करके फिर 9 लिख दिया। अब बराबर देखें तो माइनस का 71 आ रहा है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे 9 में जब 9 का भाग करेंगे दोस्तों तो 1 आ जाएगा, और माइनस का 9 9 81 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे माइनस का 71। अब दोस्तों 9 1 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हमारा माइनस 81 से घट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 71 बचेगा। दोस्तों कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 71, इधर भी माइनस का 71। तो यानी कि दोस्तों देखें तो सी ऑप्शन पे क्या हो रहा है, हमारा ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा है, यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अब अगर दोस्तों देखें अब 17 नंबर के बाद दोस्तों अगर 18 नंबर देखें, तो 18 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है। इसमें कहा गया यदि एल को जोड़, एल का दोस्तों क्या बना दिया गया दोस्तों यहाँ पे जोड़, और फिर उसके बाद एम को ऋण, तो हम क्या बनाएंगे दोस्तों यहाँ पे एम को हम क्या बना देंगे, ऋण बना देंगे, और एन को भाग, तो हमने एन को यहाँ पे भाग बना दिया। फिर यहाँ पे एन को भाग और पी को गुणा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पी को हमने गुणा बना दिया। अब हमको इस इक्वेशन की वैल्यू निकालना है, तो दोस्तों यहाँ पे 10 पी का मान यहाँ पे दोस्तों दिया है गुणा, तो हमने गुणा बना दिया, और फिर आगे लिखा है 2, तो हमने 2 लिख दिया। फिर दोस्तों एल का मान हम जानते हैं प्लस, तो हमने प्लस बना दिया, और आगे 5 लिखा है 5 लिख दिया। फिर दोस्तों एम की वैल्यू माइनस है, तो माइनस बना दिया, फिर 5 लिख दिया। दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, प्लस का ये 5 माइनस का 5 ये कट जाएगा दोस्तों, तो कुल मिला कितना आ जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 18 का कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, 18 का डी के साथ इक्वेशन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट बनेगा। अब अगर देखें दोस्तों 18 के बाद 19 नंबर, तो 19 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया यदि डब्ल्यू का अर्थ है गुणा, और गुणा का अर्थ है माइनस, और वाई का अर्थ है प्लस, और जेड का अर्थ है डिवाइड, तो हमको इसका वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये गुणा नहीं है, ये एक्स का अर्थ है माइनस से। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 28 हमने 28 रख लिया। फिर दोस्तों देखें तो जेड का अर्थ है डिवाइड, तो हमने डिवाइड बना दिया, और आगे लिखा 7 लिख दिया। डब्ल्यू का अर्थ है गुणा, तो हमने गुणा बना करके 8 लिख दिया। फिर दोस्तों ये एक्स है, तो एक्स का अर्थ है माइनस बना दिया 6, और वाई का अर्थ है दोस्तों प्लस, तो हमने प्लस बना करके क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब अगर देखें तो 7 का भाग जब 28 में देंगे तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई दोस्तों 8 माइनस का 6 प्लस का 4, तो ये 4 8 कितना हो जाएगा 32 माइनस का 6 प्लस का 4 हो जाएगा। अब 32 और ये 4 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 36, और 36 से दोस्तों जब 6 घटा देंगे कितना बचेगा हमारा 30 बचेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, 19 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 19 की बात अगर देखें तो 20 नंबर, और 20 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि यदि हेन का अर्थ है गुणा, और सी का अर्थ है डिवाइड, विल का अर्थ है प्लस, और कम का अर्थ है माइनस, तो 8 फेन 12 विल 16 सी कम 10 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे 8 लिख दिया, और फेन का अर्थ है गुणा, तो हमने गुणा बना दिया, और फिर यहाँ पे 12 लिखा है 12 लिख दिया, और विल का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस बना दिया और 16 लिख दिया। फिर सी का अर्थ है डिवाइड, तो हमने डिवाइड बना दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया, और कम का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे माइनस बना करके 10 लिख दिया। अब अगर इसको सॉल्व करें तो दोस्तों 12 8 कितना हो जाएगा 96, और 2 8 16 प्लस का ये 8 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। अब अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे हमारा ये 96 और 8 जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 104 माइनस 10 करेंगे तो ये कितना बचेगा दोस्तों हमारा यहाँ पे 94 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों हमारा 94, तो 94 हमारा ऑप्शन नंबर दिया गया है ए पे। तो देखें दोस्तों तो 20 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, 20 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 21 नंबर, और 21 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा।
तो अब दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया यदि Q का अर्थ है प्लस, J का अर्थ है मल्टीप्लाई, T का अर्थ है माइनस और K का अर्थ है डिवाइड, तो इस इक्वेशन का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दिया गया 30K, तो K की वैल्यू यहाँ पे बता दी गई है डिवाइड, तो हमने डिवाइड बना दिया और आगे लिखा है 2 और फिर आगे लिखा दोस्तों Q। तो Q की बात क्या बताया गया दोस्तों, Q का अर्थ है प्लस, तो हमने पे प्लस बनाया और फिर आगे लिखा है 3, तो हमने 3 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे J का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई बना दिया और आगे लिखा 6, तो हमने 6 लिख दिया। फिर दोस्तों T लिखा है, T का अर्थ माइनस, तो माइनस बना दिया और उसके बाद देखें तो T को हमने माइनस बना दिया और 5 लिखा है, हमने 5 लिख दिया। अब हमको इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बताना है दोस्तों। 2 का भाग जब 30 में देंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, प्लस का दोस्तों 6 3 18 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। इन सबको जब जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 33। 33 से 5 जब दोस्तों घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, 28 आ जाएगा। तो 28 हमारा ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है। इसलिए दोस्तों देखें तो 21 का जो हमारा राइट होगा, 21 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 21 के बाद अगर 22 नंबर देखें तो 22 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि यदि एल का अर्थ है मल्टीप्लाई, एम का अर्थ है प्लस और एन का अर्थ है माइनस और पी का अर्थ है डिवाइड, तो हमको इस इक्वेशन का मान बताना है दोस्तों। यहाँ पे 44, तो 44 लिख दिया। फिर m, तो m का अर्थ है प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस बनाया और लिख दिया आगे 64। फिर दोस्तों n, तो n का अर्थ है माइनस, तो हमने माइनस बना दिया और आगे लिख दिया दोस्तों 60। और फिर उसके बाद दोस्तों देखें तो p, तो p का अर्थ है दोस्तों, यहाँ पे p का अर्थ है डिवाइड, तो हमने यहाँ पे डिवाइड बना दिया और फिर आगे 15 लिखा है तो हमने 15 लिख दिया। फिर दोस्तों l लिखा हुआ है, तो l का मान हम जानते हैं मल्टीप्लाई और फिर आगे 4, तो हमने 4 लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये 44 ये और यहाँ पे प्लस का 64 हमने ये रख दिया और माइनस का 15 का डिवाइड जब देंगे दोस्तों यहाँ पे हम 60 में, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और मल्टीप्लाई दोस्तों 4 ऑलरेडी लगा है। अब दोस्तों ये 44 और यहाँ पे प्लस का 64 और यहाँ पे फिर क्या करेंगे दोस्तों, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 44 में जब हम 64 जोड़ेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा हमारा, ये 8 हो जाएगा और 6 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना बन गया हमारा, 108 बन गया और माइनस का हम इससे घटाएंगे 16। अब दोस्तों जब इससे हम 16 घटा देंगे तो 100 से हमने ये 108 है दोस्तों, तो 8 कम कर दिया और फिर 100 बचा। अब 100 से 8 और कम कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 92 बचे आएगा। तो यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर यानी डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट बनेगा, डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 23 नंबर। और 23 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया यदि पी का अर्थ है प्लस, क्यू का अर्थ है माइनस और आर दर्शाता है गुणा को और एस दर्शाता है डिवाइड को यानी भाग को, तो हमको इसका मान बताना है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले लिखा 10 लिख दिया। फिर क्यू दर्शाता है माइनस, तो माइनस बना दिया और 5 लिख दिया। फिर आर, तो आर दर्शाता है मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई बना दिया और फिर यहाँ पे 27 लिख दिया। फिर एस दर्शाता है डिवाइड, तो हमने यहाँ पे डिवाइड बना दिया और आगे 9 लिख दिया। फिर दोस्तों पी, तो P दर्शाता है प्लस, तो हमने प्लस बना करके आगे 10 लिखा, 10 लिख दिया। अब दोस्तों अगर इसको हम हल करेंगे तो 10 माइनस का 5 और यहाँ पे 9 3 27 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों 10 और ये हो जाएगा 15 और यहाँ पे प्लस का 10 हो जाएगा। तो कुल मिला के देखें दोस्तों तो ये हमारा 10 और ये 10 जुड़ जाएगा दोनों प्लस प्लस के, तो 20 हो गया। माइनस का 15 दिया है और घटाएंगे दोस्तों तो प्लस का 5 बचेगा। यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 23 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 23 के बाद अगर 24 नंबर देखें तो 24 नंबर के क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया यदि P का अर्थ है भाग और T का अर्थ है जोड़, तो M का अर्थ है ऋण और D का अर्थ है गुणा, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 12 लिखा, हमने 12 लिख दिया और M, तो सबसे पहले M का अर्थ है ऋण, तो हमने ऋण बना दिया और फिर 12 लिख दिया। फिर दोस्तों D, तो D का अर्थ है गुणा, तो हमने गुणा बना दिया और फिर 28 लिख दिया। फिर दोस्तों आगे लिखा है P, तो P का अर्थ है भाग, तो हमने यहाँ पे भाग बना दिया और आगे 7 लिखा, 7 लिख दिया। फिर T, तो T का अर्थ है जोड़, तो हमने यहाँ पे जोड़ बनाया और आगे 15 लिख दिया। अब अगर देखो इनको हल करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 12 और ये -12 और फिर यहाँ पे जब 7 का भाग 28 में देंगे तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 7 चौक 28 कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई का सिंबल बना है ये, तो हमने मल्टीप्लाई सिंबल बना दिया। 7 चौक 28 4 आया, 4 लिख दिया, प्लस का 15 है 15 लिख दिया दोस्तों 12। अब ये 12 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा, प्लस का हमारा यहाँ 15 हो जाएगा। अब 12 और 15 हमारे जुड़ जाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 3 दोस्तों हो जाएगा 27। तो कुल मिला के प्लस का 27 दिया है और माइनस का हमारा यहाँ पे 48 दिया गया है। अब हम घटाएंगे तो माइनस से घटाएंगे दोस्तों, 8 से 7 घटाएंगे दोस्तों 1 बचेगा, 4 से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, वो भी किस चीज़ का, माइनस का, तो माइनस का 21 बचा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 24 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 24 के बाद अगर 25 नंबर देखें तो 25 नंबर क्वेश्चन में कहा गया यदि P का अर्थ है डिवाइड, R का अर्थ है गुणा, Q का अर्थ है प्लस और S का अर्थ है माइनस, तो हमको इस इक्वेशन का मान बताना है। दोस्तों इस इक्वेशन पे हम इन सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ 48 लिख दिया P, तो P का अर्थ है भाग, तो हमने भाग बना दिया और फिर आगे लिखा 8 लिख दिया। फिर Q का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस बना दिया 6 लिख दिया। फिर दोस्तों R देखें तो R का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बना दिया और आगे 9 लिख दिया। फिर दोस्तों S, तो S का अर्थ है माइनस, तो हमने माइनस बना दिया और 31 लिखा, 31 लिख दिया। आगे हमको वैल्यू निकालना है, तो अब अगर देखें तो सबसे पहले हम भाग देते हैं, तो 48, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस का 6 मल्टीप्लाई 9 माइनस का 31। दोस्तों 6 और 6 9 का 54 हो जाएगा, माइनस का 31। दोस्तों 54 6 कितना हो जाएगा 60 से हम 31 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे कितना बचेगा, 60 से पहले 30 कम कर दीजिए तो 30 बचा, 30 से भी एक और कम कर दीजिए तो यहाँ पे बचा हमारा प्लस का 29 बचा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा बी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग बहुत ही आसानी से जुड़ करके अपने किसी भी डाउट को वहाँ भेज करके मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो वहाँ पे भेज करके उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको कोई अलग से स्पेशली कोई राय हो तो आप हमें वहाँ पे अपनी राय भी दे सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। उसी चीज़ की तैयारी खासकर करवाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों 25 के बाद 26 नंबर, और 26 नंबर के क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि J का अर्थ है मल्टीप्लाई, K का अर्थ है डिवाइड, Q का अर्थ है प्लस और T का अर्थ है माइनस, तो हमको इस इक्वेशन का मान ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे 26 लिख दिया। J का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई बना दिया और आगे लिखा है 74, तो 74 लिख दिया। फिर दोस्तों K, तो K का अर्थ है डिवाइड, तो हमने यहाँ पे डिवाइड बना दिया और फिर यहाँ पे 4 लिखा, हमने 4 लिख दिया। फिर दोस्तों देखें तो T लिखा है, T का अर्थ है माइनस, तो माइनस बना दिया 5 लिख दिया। और Q, तो Q का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस बना दिया और आगे 2 है 2 लिख दिया। अब अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे 26 हमारा जैसे का तैसा लिख दिया जाएगा। 4 का भाग हम 74 में देंगे तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा। कुल मिला के ये नहीं कटेगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 74 डिवाइड बाई यहाँ नीचे ये लगा लेंगे 4। अब अगर इसको देखें तो माइनस का यहाँ पे हमारा 5 लिखा है, प्लस का 2 लिखा है, वो लिख दिया। अब दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ से 2 से इसको कट करेंगे, 2 दूना 4 और 2 3 6, 2 7 14 हो जाएगा और यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब दोस्तों 13 और 37 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों 13 7 91 की 1 होता है, हासिल हमारा कितना लगा दोस्तों 9। अब 13 3 39, 39 के बाद हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, हमारा 39 में हमारा 9 हासिल भी जुड़ जाएगा, तो 39 1 40 हो जाएगा। 40 में हम दोस्तों 8 और जोड़ देंगे तो 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 481 हो जाएगा। माइनस का हम 5 प्लस का 2 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 481 हमारा प्लस का है और 2 भी हमारा प्लस का है, तो इस 481 में 2 हम और जोड़ देंगे तो 400 हो जाएगा 83। माइनस का 5 और घटा देंगे, इससे 5 घट जाएगा। तो जब 5 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 478 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, 478। तो देखिए तो ऐसा ऑप्शन हमारा दिया गया है बी पे। तो देखें तो दोस्तों 26 का बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 26 के बाद अगर 27 नंबर देखें तो 27 नंबर क्वेश्चन में भी, तो दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कहा गया है कि यदि P का अर्थ है डिवाइड, Q का अर्थ है प्लस, R का अर्थ है माइनस तथा S का अर्थ है मल्टीप्लाई, तब हमको इस इक्वेशन का मान निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों 10 लिखा है, हमने 10 लिख दिया और R, तो R का मान यहाँ पे माइनस लिखा, माइनस बना दिया और आगे फिर लिखा है हमारा 192, तो हमने वो लिख दिया पूरा। फिर दोस्तों P, तो P का हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पे डिवाइड बना है, डिवाइड बना दिया और आगे लिखा है दोस्तों हमारा 48, तो हमने 48 लिख दिया। फिर दोस्तों देखें तो S, तो S का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई बना दिया और फिर आगे 48 लिखा है, 48 लिख दिया। और P, तो P का अर्थ हम अभी जानते हैं क्या होता है, डिवाइड, तो डिवाइड बना दिया। आगे 96 लिखा, 96 दिया और Q का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस का 1 बना दिया। अब अगर देखें दोस्तों तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 माइनस यहाँ पे 192 अपान का दोस्तों 48 हो जाएगा ये, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बनाएंगे 48, ये दोस्तों डिवाइड हमारा 96 नीचे आ जाएगा, प्लस का दोस्तों हमारा 1, तो 48 दूना 96, तो हमारा यहाँ पे 2 बार में ये कट गया। और यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा किससे कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखते हैं 4 से कट जाएगा दोस्तों। तो अगर हम 4 से इसको कट कर दें या पहले इसको 2 से ही कट कर देते हैं, ये 2 से हमारा इसको कट करेंगे
तो 2 नैया 18 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। अब दोस्तों देखें तो 48 दूना 96, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कुल मिलाकर बन गया 10 माइनस 2 प्लस का 1, तो 10 1 11, 11 से दोस्तों हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 27 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 27 के बाद अगर 28 नंबर देखें तो 28 नंबर में कहा गया है कि ए को गुणा से, बी को भाग से और सी को प्लस से, तो हमको इसका मान बताना है दोस्तों। 7a, ए को गुणा से तो यहाँ पे 5 लिखा है, सी को प्लस से तो हमने प्लस बना दिया और आगे 1, बी को भाग से तो यहाँ पे भाग बना करके हमने 6 लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 7 पने 35 हो जाएगा, 6 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इनको अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसको या तो आप क्या करेंगे इसके बटे 1 मन करके लिख सकते हैं, या फिर इसको हम दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं 35 सही 1/6 भी लिख सकते हैं। तो यानी देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों 28 का हमारा जो राइट हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 29 नंबर और 29 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया यदि ए का अर्थ है प्लस, एट द रेट का अर्थ है दोस्तों मल्टीप्लाई, एंड का अर्थ है डिवाइड और वी का अर्थ है माइनस, और तो हमको इस इक्वेशन का मान ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले 7 बनाया, 7 बना दिया। एट द रेट, तो एट द रेट का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई बना दिया। फिर दोस्तों लिखा 2, तो हमने आगे 2 लिख दिया। और आगे देखें तो v, तो v का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे बता दिया गया, v का अर्थ है माइनस, तो हमने माइनस बना दिया। और फिर आगे लिखा है 135, तो हमने 135 लिख दिया। एंड, तो एंड का अर्थ है डिवाइड, तो हमने डिवाइड बना दिया। और आगे 5 लिखा, हमने 5 लिख दिया। फिर एट द रेट का अर्थ है दोस्तों मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बना दिया। और आगे 3 लिखा, 3 लिख दिया। और फिर ये एंड का अर्थ है दोस्तों डिवाइड, तो हमने डिवाइड बनाया। और आगे 9 लिखा है, 9 लिख दिया। फिर दोस्तों a, तो a का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस बना करके आगे 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हमको सॉल्व करना है। जब इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, तो जब दोस्तों हम भाग को सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए इसका हम गुणा कर देंगे, साथ में ही 7 दूना 14 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 135 डिवाइड बाई यहाँ पे जो 5 है तो हमने 5 नीचे कर दिया। और फिर मल्टीप्लाई बना हुआ है 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस का दोस्तों आगे 1 हो जाएगा। अब अगर इसको हम कट करें तो ये कुल मिला के हो जाएगा दोस्तों, ये 5 से अगर इसको कट करें तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 बचा और यहाँ पे 35 हो गया, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब 9 त्रिका दोस्तों हो जाएगा 27, तो यहाँ पे कुल मिला के 14 और यहाँ पे ये 3 और ये 3 का 9 हो जाएगा, माइनस करके 3 त्रिका 9 प्लस का 1। अब दोस्तों 14 1 कितना हो जाएगा, 15 माइनस का 9, तो यहाँ पे हमारा कितना बचा दोस्तों, 15 से जब 9 घटाएंगे तो हमारा 6 बचेगा। तो 6 ऑप्शन नंबर दिया गया सी पे। तो देखें तो 29 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा, 29 का सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट। 29 के बाद अगर दोस्तों हम देखते हैं 30 नंबर, और 30 नंबर में हमारा कहा गया यदि एस का मतलब है प्लस और एल का मतलब है गुणा और यू का मतलब है भाग और के का मतलब है माइनस, तो हमको इस इक्वेशन का क्या करना है, मान बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों 21 लिखा, हमने 21 लिख दिया। और एस, तो एस का मतलब है प्लस, तो हमने प्लस लिख दिया। और 1, तो हमने फिर दोस्तों 1 लिख दिया। फिर आगे लिखा यू, तो यू का अर्थ है दोस्तों डिवाइड, तो हमने यहाँ पे डिवाइड लिख करके आगे 7 लिखा, 7 लिख दिया। फिर दोस्तों एल, तो एल का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बना करके आगे 15 है, 15 लिख दिया। फिर देखें दोस्तों तो यू का अर्थ है, यू का मतलब दोस्तों क्या है, डिवाइड, तो हमने दोस्तों फिर क्या किया, यहाँ पे डिवाइड बनाया और फिर आगे 6 लिखा है, 6 लिख दिया। फिर दोस्तों एल लिखा हुआ है, तो एल का मतलब जानते हैं गुणा, तो हमने गुणा बना दिया। और फिर आगे 14 लिखा है, हमने 14 लिख दिया। और आगे के, तो के का मतलब हम जानते हैं माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 55 लगा दिया। तो अब अगर इसको सॉल्व किया जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 21 प्लस का 1/7 मल्टीप्लाई दोस्तों 15 बटे यहाँ पे 6 गुणे का दोस्तों यहाँ पे 14 और यहाँ पे माइनस का 55 हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो कुल मिलाकर के ये जो हल करने पे आ जाएगा, तो ये हमारा 7 दूना 14 हो गया। और यहाँ पे अगर देखें तो ये 2 से हमारा 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये हमारा 5 बार में 15 कट जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के बचा दोस्तों ये 21 बचा। और ये 1 का गुणा जब 5 में करेंगे दोस्तों तो हमारा प्लस का 5 आ जाएगा, माइनस का हमारा 55 रहेगा। 21 5 दोस्तों हमारा हो जाएगा 26, माइनस का यहाँ पे 55। अब दोस्तों अगर हम घटा दें तो 15 से 6 घटाएंगे दोस्तों तो 9 बचेगा, इधर बचा हमारा 4 से 2 घटाएंगे दोस्तों तो 2 बचेगा। तो कुल मिलाकर के देखें वो भी माइनस का दोस्तों माइनस से घटा रहे हैं, इसलिए दोस्तों माइनस का 29 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। देखें दोस्तों 30 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 के बाद दोस्तों अगर 31 नंबर देखते हैं तो 31 नंबर में कहा गया है यदि W का अर्थ है प्लस, D का अर्थ है गुणा होता है और H का अर्थ है डिवाइड होता है और U का अर्थ है माइनस होता है, तो इतने का मान हमको ज्ञात करना है।
तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है 2 लिख दिया। फिर दोस्तों W, तो W का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे क्या, प्लस, तो हमने प्लस बना दिया। और फिर लिखा है 4, तो हमने 4 लिख दिया। फिर दोस्तों H, तो H का जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया है डिवाइड, H का अर्थ है भाग, तो हमने यहाँ पे भाग बना दिया। और फिर यहाँ पे आगे 3 लिखा है, हमने 3 लिख दिया। फिर दोस्तों D, तो D का अर्थ है गुणा, तो हमने गुणा बना करके आगे 7 लिखा, 7 लिख दिया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे H, तो H का अर्थ है यहाँ पे दोस्तों, H का अर्थ ढूंढिए, H का अर्थ है भाग, तो हमने यहाँ पे भाग बनाया। और आगे क्या लिखा है H के 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर उसके बाद देखें दोस्तों तो U, तो U का अर्थ है माइनस, तो हमने माइनस बना दिया। और आगे लिखा है 9, तो 9 लिख दिया। और फिर दोस्तों H, तो H का अर्थ हम भी जानते हैं भाग होता है, तो भाग बना करके हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। फिर दोस्तों D, तो D का अभी हम जानते हैं गुणा होता है, तो D की जगह पे हमने गुणा बनाया और आगे लिख दिया 4। फिर दोस्तों H, तो H का अर्थ अभी हम जानते हैं भाग, तो भाग बना करके आगे 5। ये पूरी हमारी एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 4 बटे हमारा 3 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 7 तो था ही, और बटे 4 हमारे इसके भी हो जाएगा, माइनस का 9 बटे दोस्तों हमारा 4 हो जाएगा। और फिर मल्टीप्लाई जो 4 दिया ही है, अब बटे हमारा यहाँ पे 5 भी हो जाएगा। अब देखें दोस्तों तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 से हमारा ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये 2 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे हमारा 7 बटे 3 बच गया, और यहाँ पे माइनस का 9 बटे 5 बच गया। तो यहाँ पे 1, 3 और 5 के एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, तो 15 दूनी 30 बन जाएगा, 3 पचे 15, तो 7 पना यहाँ पे 35 हो जाएगा, और 5 3 15, तो 9 3 27 हो जाएगा। वो भी इस जगह पे किस चीज़ का रहेगा, माइनस का, तो हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे 30 से हम जब 27 घटा देंगे तो कुल मिलाकर के कितना बचेगा, 3 बचेगा, वो भी प्लस का, तो प्लस 3 हमारा 35 जुड़ जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 35 3 38 बटे 15 हो जाएगा। तो यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 38 बटे 15 यानी कि सी के साथ इक्वेशन मैच हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 31 का सी के साथ इक्वेशन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 32 नंबर, और 32 नंबर हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि यदि P का अर्थ है गुणा, और A का अर्थ है प्लस, और W का अर्थ है भाग, और Y का अर्थ है माइनस और है, तो हमको इस इक्वेशन का मान ज्ञात करना है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या निकल करके आएगी। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया 13, तो हमने 13 लिख लिया। फिर दोस्तों P लिखा है, तो P का अर्थ है गुणा, तो हमने एक गुणा बना दिया। और फिर यहाँ पे 3 लिखा, हमने 3 लिख दिया। फिर दोस्तों क्या लिखा है 3 के बाद दोस्तों अगर देखें तो A, तो A का अर्थ है यहाँ पे प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस बना दिया। और फिर 11 लिखा है, 11 बना दिया। फिर दोस्तों Y का अर्थ है माइनस, हमने माइनस बना दिया। फिर लिखा आगे 26, तो हमने 26 बना दिया। फिर दोस्तों क्या लिखा है P, तो P का अर्थ है गुणा, तो हमने गुणा का सिंबल बना दिया। और फिर लिखा दोस्तों 6, तो हमने 6 लिख दिया। फिर दोस्तों लिखा W, तो W का अर्थ हम यहाँ पे जानते हैं डिवाइड, तो हमने यहाँ पे डिवाइड बना दिया। फिर आगे लिखा दोस्तों 13, तो हमने 13 लिख दिया। फिर दोस्तों A लिखा है, तो A की जगह पे हम जानते हैं क्या लिखना है हमको, प्लस प्लस लगा दिया। फिर आगे लिखा 19, तो दोस्तों हमने यहाँ पे 19 लग दिया। अब इसको अगर सॉल्व करें तो दोस्तों कुल मिलाकर के हम जानते हैं 13 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 रख दिया, प्लस का 11 हो जाएगा। और ये माइनस दोस्तों 26 बटे नीचे हो जाएगा दोस्तों 6। और उसके बाद दोस्तों देखें 26 गुणे 6 हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा हम यहाँ पे गलती करे दे रहे हैं, यानी कि हमको ऐसे नहीं करना है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 26 मल्टीप्लाई 6 लिखा है, 6 लिख देंगे दोस्तों। यहाँ पे प्लस का 19 लिखा, तो हमने 19 लिख दिया। अब अगर इसको सॉल्व करिए दोस्तों तो ये 13 से हमारा कट गया 2 टाइम में। अब अगर इसको हल करें तो दोस्तों 39 और 11, तो ये 39 और 11 तो हमारा ये जुड़ जाएगा, तो 40 10 50 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे माइनस का 6 दूनी 12 बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस का हमारा 19 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर 19 से हम 12 घटा दें तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, प्लस का 7 बचेगा। तो प्लस का 7 में हम 50 और जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, टोटल हमारा 57 बन जाएगा। तो 57 हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 32 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 33 नंबर, और 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया यदि गणितीय ऑपरेटर आर का मतलब है गुणा, सी का मतलब है प्लस, और ई का मतलब है भाग, और डब्ल्यू का मतलब है माइनस, तो इस इक्वेशन का हमको मान ज्ञात करना है। यहाँ पे दोस्तों 4 और सी का मतलब है दोस्तों प्लस, तो हमने प्लस बना दिया। और फिर 9 आर का मतलब है दोस्तों यहाँ पे गुणा, तो हमने गुणा बना दिया। 7 लिखा है, 7 लिख दिया। फिर दोस्तों ई, तो ई का मतलब है डिवाइड, तो हमने यहाँ पे डिवाइड बना दिया, 3 लिख दिया। और फिर दोस्तों डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का मतलब है माइनस, तो माइनस बना दिया। और यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 23। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर इसको हम सबसे पहले हम जानते हैं कि हम भाग को सॉल्व करते हैं दोस्तों। 4 लिख दिया, प्लस का 9 लिख दिया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 बटे ये हो जाएगा 3, माइनस का हो जाएगा हमारा 23। 3 से हमारा 9 ये 3 बार में कट जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पे 4 और 7 त्रिक 21 हो जाएगा, माइनस का हमारा 23 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 4 हमने वही रख दिया, और यहाँ पे
अब हम 23 से 21 घटाएंगे तो माइनस का हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब -2 हमारा 4 से भी और घट जाएगा तो कुल मिला के प्लस का 2 बचेगा। यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 33 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 33 के बाद अगर दोस्तों 34 नंबर देखें तो 34 नंबर क्वेश्चन पे हमारा ये दिया गया है और यहाँ पे कहा गया यदि ए अक्षर माइनस और जोड़ के लिए, यदि ए अक्षर माइनस और जोड़ के लिए बी अक्षर घटाना और सी अक्षर भाग के लिए और उसके बाद देखें एवं डी अक्षर गुणा के लिए हो, तब हमको बात बताना है कि इसका क्या हो जाएगा। ए अक्षर यानी कि जोड़ के लिए बताया गया है। ए अक्षर किसके लिए होगा दोस्तों, जोड़ के लिए। यानी कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ए हम किसके लिए प्रयोग करेंगे, जोड़ के लिए, और बी को घटाव के लिए बनाएंगे तो बी हमारा घटाव हो गया, और सी को अगर हम बनाएं तो सी हमारा भाग हो जाएगा और डी हमारा गुणा बन जाएगा। तो यानी कि डी अगर देखें तो यहाँ पे कुल मिला के ये भाग हो जाएगा, डी हमारा क्या हो गया, गुणा हो जाएगा दोस्तों, जहाँ पे हमने गुणा बना दिया। तो अब अगर इसमें इक्वेशन में सॉल्व करें दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 7D। तो डी का मान हम जानते हैं, यहाँ पे गुणा बताया गया है तो हमने यहाँ पे 3 रख दिया। ये तो हो गया पहले ब्रैकेट की कहानी। बी का मान है यहाँ पे माइनस बना दिया, 6 लिख दिया। फिर दोस्तों ए का मान यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 5 और फिर ब्रैकेट बना करके यहाँ पे 20 और सी हमारा दिया गया है भाग और यहाँ पे हमने 20। अब इसका वैल्यू अगर फाइंड करें दोस्तों तो क्या आएगा, 7 × 21 हो जाएगा पहले ब्रैकेट में, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा कुल मिलाकर के हम अगर देखें तो ये 6 और यहाँ पे प्लस का 5। 20 से जब 20 में भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और अब इसको अगर हम सॉल्व करें 21 - 6 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5। तो 21 से हम क्या करेंगे, 21 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26 - 6 तो कुल मिला के हो गया यहाँ पे 20। अब जब 20 हो गया तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 34 का कौन सा राइट हो जाएगा, डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे दिया गया, यदि कहा गया है कि यदि एक ए सूचित करता है भाग को और बी सूचित करता है गुणा को, सी सूचित करता है प्लस को, डी सूचित करता है माइनस को, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम ए ऑप्शन को ले लेते हैं, ए ऑप्शन में बताया गया है कि 11 और बी सूचित करता है किसको दोस्तों, यहाँ पे कहा गया बी सूचित करता है गुणा को, तो यहाँ पे हमने गुणा का सिंबल बना दिया और 34 लिख दिया। फिर दोस्तों कहा गया ए सूचित करता है यहाँ पे भाग को, तो हमने यहाँ पे भाग बना दिया और यहाँ पे फिर लिख दिया दोस्तों 17। और फिर डी सूचित करता है किसको, माइनस को, तो यहाँ पे हमने माइनस बना दिया और फिर यहाँ पे 8 लिख दिया। और ए सूचित करता है भाग को, तो हमने यहाँ पे भी भाग बना दिया और दोस्तों 3 लिख दिया। अब बराबर देखते हैं क्या 38/3 हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दोस्तों देखिए तो 11 मल्टीप्लाई यहाँ पे 34 बटे यहाँ पे हमारा 17 नीचे आ जाएगा, माइनस का 8 फिर बटे हमारा 3 नीचे हो जाएगा और आगे आ जाएगा हमारा 38/3। तो 17 दूना 34 ये हो जाएगा, तो कुल मिला के 11 दूना 22 हो जाएगा, बटे 1 मान लेंगे, माइनस का 8/3 हो जाएगा। बराबर दोस्तों यहाँ पे 38 बटे हमारा 3 तो दिया ही है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो कुल मिलाकर के ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखें तो 22 3 को 66 हो जाएगा। ये कितना बन गया, 22 3 को 66, माइनस का 8 हो जाएगा, बटे बन जाएगा 3, बराबर ये दिया गया 38 बटे हमारा 3 दिया गया दोस्तों। अब 66 से अगर हम 8 कम कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, कुल मिला के बचेगा 58 बटे हमारा 3 बचेगा। तो यानी कि ऐसा हमारा ये तो हमको लाना है 38/3 लाना था, तो ये हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। अब अगर हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो दोस्तों सेकंड में से भी हम नहीं बना पाएंगे। थर्ड देखते हैं, फोर्थ। यहाँ पे दोस्तों फोर्थ नंबर देख लेते हैं, हम डी ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं इसके बाद। तो ए के बाद अगर हम दोस्तों डी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 9 दिया गया है। 9 के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा सी दिया गया है। सी में हमारा कहा गया है सूचित करता है प्लस को, तो यहाँ पे हमने प्लस बना दिया। और फिर आगे कहा गया है 9, तो हमने फिर 9 लिया। और ए सूचित करता है भाग को, तो हमने भाग बना दिया। फिर दोस्तों 9 लिखा, फिर 9 लिख दिया। फिर डी सूचित करता है दोस्तों यहाँ पे किसको, माइनस को, माइनस बना दिया। और फिर 9 लिखा हुआ। और बी सूचित करता है दोस्तों किसको, गुणा को, तो गुणा बना करके फिर 9 बना दिया। फिर आगे दोस्तों माइनस 71 लिखा हमने, वो लिख दिया। अब अगर देखें दोस्तों तो 9 से जब ये 9 लिख दिया, 9 से 9 में भाग करेंगे तो यहाँ पे प्लस का हमारा 1 आ जाएगा। अभी माइनस का 9 9 में 81 हो जाएगा। तो 9 1 दोस्तों 10 हो जाएगा, माइनस 81 बराबर हो जाएगा माइनस का 71। अब देखेंगे घटाएंगे दोस्तों तो माइनस का 71 बराबर माइनस का 71 आ जाएगा। यानी कि ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि ये हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो 35 का अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 35 के बाद अगर 36 नंबर देखें तो 36 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया यदि L माने प्लस, M माने माइनस, N माने मल्टीप्लिकेशन और P माने डिवाइड, तो हमको इस इक्वेशन का मान निकालना है। तो दोस्तों जो जो कहा गया हम वैसे इनकी सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले दोस्तों 8 दिया गया, हमने 8 लिख लिया।
और n माने दोस्तों मल्टीप्लिकेशन बना दिया हमने, वो बना दिया। फिर दोस्तों 9 लिखा है, 9 लिख दिया। फिर दोस्तों l कहा गया है, l माने प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस बना दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे 60 लिखा है, हमने 60 लिख दिया। फिर p माने दोस्तों डिवाइड कहा है, हमने डिवाइड कर दिया, 3 लिख दिया। और फिर m माने दोस्तों माइनस कहा, माइनस कर दिया। फिर आगे 13 लिख दिया। अब हम दोस्तों अगर इसको सॉल्व करें तो 8 नहीं, ये 72 हो जाएगा। अब प्लस का जब 3 का भाग हम 60 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों कुल मिला के 20 आ जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा। 72 20 दोस्तों जोड़ेंगे तो 82 10 92 हो जाएगा। 92 से दोस्तों हम 13 घटाएंगे तो कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा 12 से 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9, और इधर बचेगा हमारा कुल मिला करके 8 से 1 घटाएंगे दोस्तों आ जाएगा 7। तो 79 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी देखें तो 36 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 36 के बाद अगर 37 नंबर देखें तो 37 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है माइनस, सी का मतलब है गुणा और डी का मतलब है दोस्तों भाग, तो हमको इस इक्वेशन का मान निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो लिखा है 1D 1C और फिर 1, तो करते क्या है दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखा है 1D, तो हमने 1 और D का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या बता रखा है, D का मतलब भाग, तो हमने यहाँ पे भाग बना दिया। और फिर दोस्तों 1 लिखा है, हमने 1 लिख दिया। और फिर C का मतलब बता रखा है दोस्तों यहाँ पे, C का मतलब गुणा, तो हमने गुणा बना करके 1 लिख दिया। ये तो हो गया हमारा पहले एक ब्रैकेट का। फिर दोस्तों यहाँ पे A बना हुआ है, तो A का मतलब है प्लस, तो दोस्तों हमने ये प्लस बना दिया। और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे जो लिखा है 2, तो हमने 2 लिख दिया। और C का मतलब दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पे गुणा, तो गुणा बना दिया। फिर 2 और D का मतलब दोस्तों हम जानते हैं भाग, तो यहाँ पे भाग बना करके हमने आगे 2 लिख दिया। फिर दोस्तों A, तो A का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है प्लस, तो हमने प्लस बना दिया। फिर उसके बाद देखें दोस्तों तो 3 हमने लिख दिया। और फिर उसके बाद D, तो D का मतलब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है डिवाइड, तो हमने यहाँ पे डिवाइड बना दिया। फिर उसके बाद अगर दोस्तों देखें 3 और D का मतलब हो गया डिवाइड, और फिर 3 लिखा दोस्तों हमने 3 लिख दिया। फिर C का मतलब दोस्तों गुणा होता है, हमने गुणा बना दिया। और फिर आगे 3 लिखा, 3 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ B, तो B का मतलब हम जानते हैं माइनस, तो इस जगह पे इस बार हम माइनस लगा देंगे। और अगले ब्रैकेट में अगर देखें तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, तो 4 लिख दिया। और C का मतलब दोस्तों हम जानते हैं गुणा, तो गुणा बना दिया। और फिर 4 और D का मतलब दोस्तों भाग, तो भाग बना करके फिर 4। अब इसको हमको कुल मिलाकर के दोस्तों सॉल्व करना। दोस्तों जब 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 आएगा, और फिर दोस्तों यहाँ पे 1 का गुणा 1 में कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो पहले ब्रैकेट का हमारा 1 हो गया, प्लस लगा दिया। फिर दोस्तों 2 का भाग जब 2 में देंगे तो यहाँ पे दोस्तों 2 का भाग 2 में देंगे तो कितना आएगा 1। अब 1 का गुणा जब 2 के साथ कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे देखें 3 का भाग 3 में देंगे तो आएगा 1, 1 का गुणा जब 3 में कर देंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 3, तो हमने 3 लिख दिया। फिर दोस्तों माइनस 4 का भाग जब 4 में देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा दोस्तों जब 4 के साथ करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 4। अब अगर इन सबको सॉल्व कर दें तो 1 + 2 + 3 माइनस का 4। दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 1 4, ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये माइनस का 4 कट गया। ओनली कितना बचा हमारा 2, तो 2 हमारा ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया। इसलिए दोस्तों देखें तो 37 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया यदि ए का अर्थ है प्लस और बी का अर्थ है माइनस और सी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ है प्लस, तो इसका हमको वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो बताया गया है डी का अर्थ दोस्तों यहाँ पे जो प्लस बना दिया गया है, इस जगह पे क्या होना चाहिए माइनस, ये डिवाइड होना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन सही आएगा। अब यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो 99 लिखा, 99 लिख दिया। फिर दोस्तों डी, तो डी की जगह पे हम भाग बनाएंगे और फिर आगे 9 लिखेंगे। फिर दोस्तों हमारा सी लिखा है तो सी की जगह पे हमारा गुणा, तो हमने गुणा बना दिया। फिर 11 लिखा, 11 लिख दिया। और बी की जगह पे देखें तो माइनस, माइनस यहाँ पे 21 हो जाएगा। डी की जगह पे दोस्तों भाग और फिर यहाँ पे 21। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो 9 का भाग जब 99 में देंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई दोस्तों 11, फिर 21 का भाग 21 में देंगे तो 1 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो 11 ग्राम 121 हो जाएगा, माइनस 1, तो कुल मिला के आ जाएगा 120। तो 120 हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए पे। तो 38 का हमारा दोस्तों ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 38 के बाद अगर 39 नंबर देखें तो 39 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है माइनस और सी का मतलब है गुणा और डी का मतलब है दोस्तों भाग, तो हमको इसका मान बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है 81, तो 81 लिख दिया। और डी का मतलब यहाँ पे बताया गया भाग, तो हमने यहाँ पे भाग बना दिया। और उसके बाद 9 लिखा है, 9 लिख दिया। फिर दोस्तों सी, तो सी का मतलब बताया गया है यहाँ पे गुणा, तो हमने गुणा बना दिया। और फिर यहाँ पे 5 लिखा है, हमने 5 लिख दिया। फिर आगे लिखा दोस्तों डी, तो डी का मतलब यहाँ बता दिया गया भाग, तो हमने यहाँ पे भाग बना दिया। और फिर आगे लिखा है 15, तो हमने 15 लिख दिया। फिर उसके बाद देखें दोस्तों तो ए का मतलब है प्लस, तो हमने प्लस बना दिया। और 8 लिखा है, 8 लिख दिया। और बी का मतलब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिया। और यहाँ पे 11 लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर इसको हम हल करें दोस्तों तो कुल मिला के 9 का भाग जब 81 में देंगे तो दोस्तों 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई दोस्तों 5 हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो डिवाइड 15 है तो इसके हम बटे 15 लगा देंगे। और फिर आगे प्लस का 8 माइनस का 11,
5 से अगर इसको कट करेंगे दोस्तों 3 टाइम में कट जाएगा, 3 से हमारा 3 टाइम में कट जाएगा। तो अब 8 3 हमारा हो जाएगा 11 माइनस 11 दोस्तों तो हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 39 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 40 नंबर और 40 नंबर को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि यदि प्लस का मतलब भाग और माइनस का मतलब गुणा और गुणा का मतलब माइनस और भाग का मतलब दोस्तों प्लस, तो हमको इस इक्वेशन का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 5 माइनस 8 लिखा दोस्तों हमने, 5 माइनस 8 लिख दिया। फिर दोस्तों गुणा करके 6 लिखा है, 6 लिख दिया। फिर आगे दोस्तों जो यहाँ पे प्लस करके 11 लिखा हुआ है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा प्लस 11 है, ये प्लस 11 नहीं है, यहाँ पे हमको डिवाइड 11 होना चाहिए, तब जाके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। और आगे प्लस 9 लिखा है, हम वो लिख देंगे। तो इस जगह पे दोस्तों क्या होना चाहिए, इस जगह पे हमारा भाग का सिंबल बनना चाहिए। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। और माइनस किसने कहा है कि गुणा बना दिया जाए, तो हमने माइनस को गुणा बना दिया। और गुणा को यहाँ पे कहा गया है माइनस बना दिया जाए, तो हमने माइनस बना दिया। इस गुणा को क्या बना देंगे दोस्तों, हम माइनस बना देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया दोस्तों, इस जगह पे माइनस बना दिया। और फिर यहाँ पे दोस्तों भाग, तो भाग को कहा गया प्लस बनाने के लिए, तो हमने यहाँ पे प्लस बना दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्लस को भाग कहा गया, तो हम यहाँ पे भाग बना देंगे। अब अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो 8 5 40 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 11। और यहाँ पे डिवाइड हमारा 9 तो था ही। तो दोस्तों अब क्या करेंगे हम, 40 और 11 जब जोड़ेंगे तो 50 1 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 51 से 6 घटाएंगे और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। 51 से 6 घटाएंगे दोस्तों तो 45 बचेगा। और ये हमारा 9 से कट जाएगा, तो 9 पना 45 को मिला के हमारा 5 आ जाएगा। 5 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या, यानी कि 40 का देखें तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये 41 के बाद अगर 41 नंबर देखते हैं तो 41 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुणा, तो दिए गए समीकरणों में से कौन सा सही होगा। तो अब अगर यहाँ पे हम दोस्तों समीकरण 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे दिया गया 45, हमने 45 लिख लिया। और माइनस को कहा गया है प्लस बना दिया जाए, तो हमने माइनस को प्लस बना दिया और 9 लिख दिया। अब प्लस को क्या कहा गया है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे प्लस को माइनस कहा गया, तो हमने माइनस बना दिया। और यहाँ पे 3 लिखा, 3 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे कहा गया भाग को किस में बनाने के लिए कहा गया है, भाग का अर्थ है गुणा, तो हमने यहाँ पे भाग को गुणा बना दिया और आगे 20 लिख दिया। फिर दोस्तों गुणा को क्या कहा गया, गुणा को भाग बना दिया जाए, तो हमने गुणा को भाग बना दिया। अब आगे 4 बराबर हमको 62 लाना है। देखते हैं क्या 62 आएगा तो हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा, अन्यथा रॉन्ग हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये 45 प्लस का 9 और उसके बाद दोस्तों देखें तो ये हमारा माइनस का 3 गुणे करके अब यहाँ पे भाग देंगे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 4 पंचे 20 बराबर हमारा 62 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। तो ये 45 प्लस का हमारा 9 माइनस का 15 बराबर 62। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारा यहाँ पे 45 से अगर हम 15 घटा दें तो कुल मिला के हमारा कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 30 बचेगा। अब 30 में हम 9 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 39 बराबर 62। तो देखें तो ये हमारा इक्वेशन बराबर नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगर यहीं पे दोस्तों हम देखें ऑप्शन नंबर, अगर हम ए तो हमारा गलत हो गया, बी देखेंगे, सी देखेंगे, ए के बाद हम दोस्तों सीधा डी को लेके देखते हैं। डी में हमारा दिया गया 45 के बाद हमारा गुणा को हम कहा गया भाग बनाने के लिए, तो हमने भाग बना लिया। और माइनस को कहा गया प्लस बनाने के लिए, तो हमने प्लस बना लिया। और भाग को कहा गया गुणा बनाने के लिए, तो हमने गुणा बना लिया। और प्लस को कहा गया है माइनस बनाने के लिए, तो हमने यहाँ पे माइनस बना लिया, 4 लिख दिया। फिर दोस्तों हम बराबर 61 लिखा, हमने 61 लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे इसको, अब इसको हल करके देखते हैं क्या 61 आएगा। दोस्तों 9 का भाग करके 45 में देंगे तो 9 पना 45 5 आ जाएगा। अब प्लस का दोस्तों 3 इसको गुणा कर देते हैं दोस्तों, देखते हैं 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो गया हमारा। और अब देखें तो कुल मिलाकर के ये जो हमारा यहाँ पे ये 60 बन गया था दोस्तों, तो ये 60 हो जाएगा। और माइनस का अगर हम देखें तो 4 हो जाएगा, बराबर हमारा ये 61 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर प्लस का 5 है, माइनस का 4 है, 5 से 4 घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा। और हमारा ये 60 दिया है, इधर हमारा 61 तो जोड़ देंगे भाई, 61 बराबर हमारा 61 हो जाएगा। यानी कि देखें दोस्तों तो हमारा डी इस क्वेश्चन को फॉलो करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी का ए बी सी तीनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अब अगर दोस्तों देखें 41 के बाद अगर हम 42 नंबर देखें तो 42 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है यदि P माइनस को दर्शाता है, Q भाग को दर्शाता है, R गुणा को दर्शाता है और W हमारा प्लस को दर्शाता है, तो 48 हमारा इस क्वेश्चन का हल हमको बताना है कि क्या आएगा।
तो यहाँ पे दोस्तों Q क्या कहा गया, Q भाग को दर्शाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, 48 लिखा है, 48 लिख लेंगे, फिर भाग बना लेंगे और यहाँ पे 12 लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों R क्या दर्शाता है, R गुणा को दर्शाता है, तो हमने गुणा बना दिया और यहाँ पे 10 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे देखें P, तो P हमारा क्या है, माइनस को दर्शाता है, तो हमने यहाँ पे माइनस बना दिया और 8 लिख दिया। फिर W हमारा यहाँ पे जो दिया गया है, W प्लस को दर्शाता है, यहाँ पे हमने W जो है प्लस बना दिया और आगे 4 लिख दिया। अब अगर देखें तो 12 चौक 48, 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई दोस्तों 10 और यहाँ पे -8 प्लस का दोस्तों 4। अब 10 चौक 40 हो जाएगा, 40 - 8 प्लस का 4। अब दोस्तों 40 से अगर हम 8 घटाएंगे तो 32 हो जाएगा, प्लस का 4 और ऐड कर देंगे तो 32 4 कितना हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो हमारा 42 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 42 के बाद अगर देखें 43 नंबर, तो 43 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि यदि m का अर्थ है भाग और r का अर्थ है प्लस और t का अर्थ है माइनस और k का अर्थ है गुणा, तो इस इक्वेशन का हमको वैल्यू बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया 20 और r, तो r की वैल्यू यहाँ पे क्या बताई गई है, r का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस बना लिया और आगे 16 लिख लिया। फिर दोस्तों k, तो k का अर्थ बताया गया है गुणा, तो हमने गुणा बना दिया और आगे 5 लिख दिया। फिर कहा गया m, तो m का अर्थ यहाँ पे क्या कहा गया है, भाग, तो यहाँ पे हमने भाग लिख लिया और फिर आगे हमने 10 लिख लिया। फिर दोस्तों t, तो t का अर्थ है यहाँ पे माइनस, हमने माइनस बना दिया और 8 लिख दिया। अब दोस्तों अगर इनको हम हल करें तो कुल मिला के ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस का 16 गुणे 5 बटे हमारे 10 है, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, माइनस का 8। अब दोस्तों अगर देखें तो 5 दूना 10, 2 से हमारा ये 8 बार में कट जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पे आ गया 20 प्लस का 8 माइनस का 8, ये 8 और ये 8 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा 20 हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी पे। तो देखें तो दोस्तों हमारा 43 का हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 43 के बाद दोस्तों अगर देखें 44 नंबर, तो यहाँ पे कहा गया है यदि प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब गुणा, गुणा का विभाग का मतलब प्लस और गुणा का मतलब भाग, तो हमको इस इक्वेशन का मान निकालना है। यहाँ पे दोस्तों 9 लिख दिया और फिर यहाँ पे कहा गया माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, तो हमने यहाँ पे गुणा बना दिया और 4 लिख दिया। फिर दोस्तों कहा गया प्लस, तो प्लस का अर्थ है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा गया है, माइनस का अर्थ है गुणा और फिर कहा गया है इस जगह भी प्लस, तो प्लस का मतलब है माइनस, तो यहाँ पे हमने माइनस बना दिया और फिर यहाँ पे आगे 14 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे गुणा, तो गुणा का अर्थ है यहाँ पे क्या कहा गया है, ये मतलब दोस्तों यहाँ देख लीजिएगा, भाग का अर्थ है प्लस और गुणा का अर्थ है भाग, तो गुणा के हमने क्या कर दिया दोस्तों, भाग कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, 7 लिख देंगे। अब अगर देखें तो 14 गुणे 7 हो गया। अब यहाँ पे भाग, तो भाग को हमको बताया गया है प्लस करने के लिए, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, 6 लिख देंगे। अब अगर इसको हल करेंगे तो कुल मिलाकर के ये हमारा आ जाएगा 9 चौको 36 हो जाएगा, 7 दूना 14 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब 36 से 2 कम कर देंगे दोस्तों, 34 बचेगा और प्लस का 6 जुड़ जाएगा, 34 6 40 हो जाएगा। तो देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 44 का देखें तो कौन सा राइट हुआ दोस्तों, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, और 45 नंबर के क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया यदि प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस, तो हमको इस इक्वेशन का मान बताना है। तो 18, अब इसके बाद कहा गया प्लस, तो प्लस का अर्थ कहा गया है गुणा, तो यहाँ पे हमने गुणा बना दिया और यहाँ पे लिख दिया 32 लिख दिया। फिर यहाँ पे माइनस, तो माइनस का ये जो अर्थ कहा गया है, माइनस का अर्थ यहाँ पे भाग कहा गया, तो हमने यहाँ पे भाग बना दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया 4। और फिर यहाँ पे दोस्तों गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या कहा गया, गुणा का अर्थ माइनस कहा गया, तो हमने माइनस लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 8। फिर यहाँ पे डिवाइड, तो डिवाइड का अर्थ यहाँ पे कहा गया डिवाइड, और डिवाइड का प्लस है, तो यहाँ पे डिवाइड को दोस्तों क्या बना देंगे प्लस, और इसके बाद अब लिख देंगे 3। अब अगर इसको सॉल्व करें दोस्तों तो 4 8 32 से 18 हो जाएगा, 4 8 32, तो बुरा करके दोस्तों यहाँ पे 8 आ जाएगा, माइनस 8 प्लस का दोस्तों 3 हो जाएगा। अब 18 8 दोस्तों कितना हो जाएगा, 144, 8 8 64 के 4 और 8 का नाम 8 7 14, यानी कि 18 8 144 हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 3। अब दोस्तों 144 से जब हम 8 घटाएंगे तो पहले 4 कम कर देंगे तो 140 बचेगा, 140 से और 4 कम करेंगे तो 136 बचेगा, प्लस का 3 हमारा और जुड़ जाएगा, तो कुल मिला के 139 आ जाएगा। तो 139 ऑप्शन हमारा दिया गया दोस्तों सी पे। तो देखें तो हमारा 45 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 45 के बाद अगर हम 46 नंबर देखें तो 46 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस, तो निम्न व्यंजक का मान बताइए। अब दोस्तों यहाँ पे 84 84, अब यहाँ पे कहा गया प्लस, तो प्लस का अर्थ है भाग, तो हमने भाग बनाया और आगे लिख दिया दोस्तों 3। अब भाग का अर्थ दोस्तों क्या कह दिया गया माइनस, तो माइनस करके हमने 4 लिख दिया।
फिर आगे क्या कहा गया दोस्तों, माइनस, तो माइनस का अर्थ है गुणा, तो हमने गुणा बना दिया और 6 लिख दिया। गुणा का अर्थ दोस्तों क्या बताया गया, प्लस, तो हमने प्लस लिख के आगे 12 लिख दिया। अब अगर दोस्तों 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 अठे 24 हो जाएगा, और माइनस का हमारा 6 चौको 24 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, 28 से 24 जब हम कम करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 बचेगा, और हमारा यहाँ पे 12। अब 12 4 कितना हो जाएगा, 16। तो ऑप्शन नंबर देखें तो हमारे यहाँ पे 46 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा 47 नंबर, और 47 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। यहाँ पे कहा गया यदि गुणा का अर्थ है माइनस और प्लस का अर्थ है भाग, और माइनस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है प्लस हो, तो इस इक्वेशन का हमको मान बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों 20 दिया गया, 20 लिख लिया, और यहाँ पे माइनस, तो माइनस का अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का अर्थ गुणा है तो गुणा हमने बना दिया और आगे 6 लिख दिया। अब यहाँ पे भी कहा गया भाग, तो भाग का अर्थ क्या बताया गया, भाग का अर्थ प्लस है तो हमने प्लस बना करके आगे 55 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या बताया गया, भाग, तो हमने यहाँ पे भाग बना करके आगे 11 लिख लिया। और फिर आगे गुणा, तो गुणा के सिंबल को हम क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे गुणा का अर्थ है माइनस, हमने माइनस लिख लिया और यहाँ पे आगे 30 लिख लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कुल मिला के अगर देखें तो यहाँ पे 20 छक्का 120 हो जाएगा, और 11 का जब इसमें 55 में भाग करेंगे तो 205 आ जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। तो कुल मिला के अब देखें अगर तो 120 से 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, या पहले 120 से हम 30 माइनस कर देंगे तो 90 बचेगा, 90 में 5 और जोड़ देंगे तो कुल मिला के 95 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो 47 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 48 नंबर, और 48 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे कहा गया यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ माइनस हो तो हमको इस इक्वेशन का मान बताना है। तो यहाँ पे बताया गया 16, तो हमने 16 लिख दिया। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया डिवाइड 64, तो डिवाइड का अर्थ यहाँ पे क्या बताया गया, भाग का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस बना करके आगे 64 लिख दिया। फिर दोस्तों माइनस, यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या बताया गया, भाग, तो हमने यहाँ पे भाग बना दिया और आगे 4 लिखा, 4 लिख दिया। और फिर दोस्तों गुणा, तो गुणा का अर्थ यहाँ पे क्या बताया गया है, गुणा का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे हमने माइनस बना दिया और आगे फिर 4 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे प्लस, तो प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या बताया गया है, गुणा, तो हमने प्लस का अर्थ को गुणा बना दिया और आगे 3 लिख दिया। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए दोस्तों तो 16, 4 का भाग जब हम 64 में देंगे तो कुल मिला के आ जाएगा यहाँ पे 4 1 4, 4 6 24, तो 16 आ जाएगा, माइनस का 4, फिर गुणा करके दोस्तों 3। अब दोस्तों ये हम 16 16 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 16 16 हमारा 32 हो जाएगा, और माइनस का 4 3 12 हो जाएगा। अब इसमें घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे दोस्तों हमारा यानी कि 48 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं और 49 नंबर, तो 49 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया है, कहा गया कि यदि प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है भाग, और गुणा का अर्थ है दोस्तों प्लस और भाग का अर्थ है माइनस हो, तो हमको इस इक्वेशन जो एक बनी है इसका मान निकालना है। दोस्तों 216 लिखा, हमने 216 लिख दिया, और भाग, तो अब हम यहाँ पे देख लें भाग का अर्थ है माइनस, तो हमने माइनस कर दिया और यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे प्लस, प्लस का अर्थ हमको क्या बनाना है, गुणा, तो हमने गुणा बना दिया और यहाँ पे आगे लिख दिया 48। फिर यहाँ पे माइनस, तो माइनस का अर्थ बनाना है भाग, तो हमने भाग बना दिया और लिख दिया 6, और गुणा, गुणा का अर्थ क्या बनाना है दोस्तों प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस बना करके 21 लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, 216 हमने वही रख दिया, माइनस अब 3 वही रख दिया। अब 48 में जब 6 का भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 8 48, अब प्लस का दोस्तों 21। अब यहाँ पे 216 हम वही रखेंगे, 8 3 24 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का हमारा 21 हो जाएगा। अब दोस्तों 216 और 21 जोड़ेंगे तो कुल मिला के हमारा यहाँ पे 216 में 1 जोड़ेंगे तो 217 हो जाएगा। अब 17 में 20 और जोड़ देंगे, 27 10 37, यानी कि 237 से हम माइनस का दोस्तों 24 कम कर देंगे। जब 24 घटा देंगे तो दोस्तों 7 से 4 घटाएंगे 203 आ जाएगा, 3 से 2 घटाएंगे 1 आएगा, और 213। कुल मिला के अगर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि 49 का अगर देखें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं तो 250 नंबर, और आज का ही हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, और गुणा का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस, तो हमको इस इक्वेशन का मान निकालना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा 512 लिख दिया दोस्तों, माइनस, तो माइनस का अर्थ हमको यहाँ पे क्या बताया गया दोस्तों, यहाँ पे देखें तो माइनस का अर्थ बताया गया है भाग, तो हमने यहाँ पे भाग बना दिया और आगे क्या लिखा हमारा 8 लिख दिया। और प्लस का अर्थ यहाँ पे गुणा बताया गया है, गुणा लिख दिया और यहाँ पे 5 बना दिया। और फिर भाग का अर्थ दोस्तों यहाँ पे बताया गया माइनस, हमने माइनस बना करके 73 लिख दिया। फिर गुणा का अर्थ यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, क्या बताया है, गुणा का अर्थ प्लस बताया, प्लस बना दिया 92 लिख दिया।
अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर देखें तो 512 हमारा सेम लिख दिया जाएगा। नहीं, 512 सेम क्यों लिखा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमको 8 का भाग देना है 512 में, तो कितना आ जाएगा, अब 8 का भाग दे तो 8 पंचालीस 48 बचा है दोस्तों हमारा कितना, यहाँ पे 48 के बाद हमारा 3 बचा तो 32 हो गया, 8 चौक 32, तो कुल मिला के 64 आ गया। मल्टीप्लाई 5 लगा दिया -73 प्लस का 92 हमने वो लिख दिया। अब दोस्तों 5 का भाग 64 में जब देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 320 आ जाएगा। 64 का गुणा जब 5 में करेंगे दोस्तों तो यहाँ आ जाएगा हम 320 हो जाएगा। अब माइनस का हमारा 73 प्लस का 92। अब दोस्तों हम 92 और 320 को जब जोड़ेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और फिर 9 2 11 की 1 आ जाएगी, और 3 1 दोस्तों 412 आ जाएगा। अब 412 से अगर हम 73 माइनस कर दें तो कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा 12 से 3 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। 12 से 3 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों हमारा 9, और उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे कितना बचा हमारा 0 और 0 यानी 10 हो गया। 10 से 7 घटाएंगे दोस्तों हमारा 3 आ जाएगा। कितना बचा दोस्तों 10, 10 से 7 घटाएंगे 3, इधर हमारा बचा दोस्तों कितना 3, तो कुल मिला के 339 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो 50 का हमारा ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। मुझे आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूँ कि यदि आपको किसी भी प्रकार का मैथ और रीजनिंग रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके वहाँ पे अपनी क्यूरी भेज सकते हैं, और उनका सोल्यूशन आपको दोस्तों ग्रुप पे ही दे दिया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने से आपको बेनिफिट ये होगा कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं इन सभी क्वेश्चनों का पेपर का PDF भी आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पर दे दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी और रेलवे NTPC के सेकंड CBT के एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।